हेलो एवरीवन। मैं आप सभी का स्वागत करता हूं इस चैनल पे जिसका नाम है जेडी स्टडीज। लास्ट लास्ट लेक्चर में हमने शॉर्ट सर्किट करंट के बारे में देखा था। यानी शॉर्ट सर्किट करंट के रिलेटेड हमने कुछ फॉर्मूलास डिराइव किए थे। आज उस शॉर्ट सर्किट करंट का कुछ एग्जांपल्स हैं जो आज हम लोग यहाँ पे कवर करने वाले हैं। तो आज हम लोग टोटल 3 एग्जांपल्स कवर करने वाले हैं। सबसे पहला है आपका, वो क्या कहता है, कैलकुलेट दी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ रोटर पर फेज रेफर टू स्टेटर। अब यहाँ पे कुछ आपको डेटा दे रखा है। जैसे आपको यहाँ पे दे रखा है 400 वोल्ट 3 फेज 4 पोल 50 हर्ट्ज केज मोटर है। ओके, यहाँ पे स्टेटर स्लॉट की वैल्यू आपको दे रखी है 48 विथ 30 कंडक्टर पर स्लॉट। रोटर स्लॉट की वैल्यू भी आपको दे रखी है 33 विथ 1 बार ईच इन ईच स्लॉट। ये आपको दे रखा है। इसके अलावा आपको क्या देखा है, लेंथ ऑफ ईच रोटर बार इज 0.12 मीटर and area is 60 mm square. The end ring have mean diameter of 0.18 meter and area of cross section is 150 mm square. Okay, then यहाँ पे आपको एक चीज और दे रखी है, full pitch winding with 60 degree phase spread is used for the stator. Okay, and the material used for bar and end rings has a resistivity आपको दे रखी है 0.021 ओम पर एम एंड mm square. ओके, तो यहाँ पे आपको डेटा क्या दे रखा है, तो सारे डेटा जो है मैं यहाँ पे आपके लिख देता हूँ। सारे डेटा आपको क्या क्या दे रखा है। यहाँ पे आपको EL दे रखा है 400 वोल्ट। देन नंबर ऑफ पोल यानी P की वैल्यू आपको दे रखी है 4। फ्रीक्वेंसी आपको दे रखी है 50 हर्ट्ज। इसके अलावा आपको स्टेटर स्लॉट की वैल्यू आपको दे रखी है, SS की वैल्यू आपको दे रखी है 48। नंबर ऑफ कंडक्टर इन स्टेटर स्लॉट यानी ZSS वो आपको दे रखा है 30। देन रोटर स्लॉट की वैल्यू आपको दे रखी है, वो है आपका SR जिसकी वैल्यू आपको दे रखी है 33। और लेंथ ऑफ ईच रोटर बार मीन्स LB की वैल्यू आपको दे रखी है 0.12 मीटर। देन इसके अलावा आपको क्या दे रखा है, एरिया, उसका एरिया दे रखा है 60 mm स्क्वायर। देन डायमीटर आपको दे रखा है एंड रिंग का डायमीटर यानी DE आपको दे रखा है 0.18 मीटर। और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन भी आपको दे रखा है, AE दे रखा है आपको 150 mm स्क्वायर। ओके, और यहाँ पे एक चीज दे रखी है, फुल पिच जो वाइंडिंग है विथ 60 डिग्री फेज स्प्रेड इज यूज फॉर द स्टेटर, ये आपको दे रखा है। तो यहाँ पे आपका जो फुल पिच वाइंडिंग है, नीचे लिख देता हूँ आपके लिए, फुल पिच वाइंडिंग तो, और यहाँ पे एक चीज और रखी है, एम बीटा की वैल्यू आपको दे रखी है 60 डिग्री। ठीक है, और केपी की वैल्यू आपको पता चल जाएगी 1। देन एक चीज आपको रजिस्टिविटी आपको दे रखी है, रजिस्टिविटी की वैल्यू आपको क्या दे रखी है 0.021 ओम पर मीटर स्क्वायर एंड ओम पर मीटर एंड mm स्क्वायर। ओके, सो देखिए आपको क्या फाइंड करना है, आपको फाइंड करना है रोटर रेजिस्टेंस, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ रोटर पर फेज रेफर टू स्टेटर। तो हमने कल इक्वेशन देखा था कि रोटर पर फेज रेफर टू स्टेटर का इक्वेशन क्या होता है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का, वो होता है हमारा RR डैश, जो हमने कल देखा था 4MS स्क्वायर इंटू KWS इंटू रो LB अपॉन SR AB प्लस 2/पाई DE डिवाइडेड बाय P स्क्वायर इंटू AE। ये हमने इक्वेशन देखा था। ये कहाँ से इक्वेशन आया, कैसे इक्वेशन इसको डिराइव किया, अगर वो ये वीडियो को हमने लास्ट लेक्चर में कर लिया था, तो अगर वो वीडियो किसी ने नहीं देखा है तो प्लीज जाके वो वीडियो देख लीजिएगा ताकि आपको आज के एग्जाम्पल्स में पता चले। मैं पिछले वीडियो की लिंक आपको आई बटन में प्रोवाइड करवा दूंगा। ओके, सो अब हमारे पास क्या क्या चीज है। अब हमारे पास देखिए, हमारे पास M नहीं है, हमारे पास TS तो है नहीं, TS भी नहीं है, हमें TS भी फाइंड आउट करना पड़ेगा। देन वाइंडिंग फैक्टर भी हमें डाउन फाइंड करना पड़ेगा। ओके, तो ये सारी चीजें हमें फाइंड आउट करनी है। तो वाइंडिंग फैक्टर के लिए देखिए, वाइंडिंग फैक्टर क्या होता है, KW
सबसे पहले वाइंडिंग फैक्टर देखते हैं अपने KWS, वो होता है हमारा KD इंटू KC। ओके, अब हमारे पास KD भी नहीं है, KC भी नहीं है, दोनों फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो KD के लिए KD का इक्वेशन क्या होता है, वेर KD इज इक्वल टू क्या होता है आपका, साइन M बीटा बाय 2 डिवाइडेड बाय M साइन बीटा बाय 2। ओके, अब हमारे पास M भी नहीं है इधर, यहाँ पे ये M की वैल्यू नहीं है, तो M कैसे फाइंड आउट करते हैं हम। M के लिए हमारे पास है स्लॉट्स पर पोल पर फेज, ये हमारा M होता है। तो स्लॉट्स हमें दे रखे हैं 48 स्टेटर के, देन पोल, नंबर ऑफ पोल हमारे पास है 4 और 3 फेज की आपकी मोटर है, मशीन है। तो यहाँ से आपका M आ गया 4। अब ये M की वैल्यू यहाँ KD में पुट करके हम लोग साइन M बीटा बाय 2 डिवाइड बाय M साइन बीटा 2, यहाँ पे वैल्यू पुट करके हम लोग KD की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। मीन्स साइन 60 डिवाइडेड बाय 2 डिवाइडेड बाय 4 साइन 60 डिवाइडेड बाय 2। ओके, तो यहाँ से हमारे पास क्या वैल्यू आएगी, KD की 0.958। KD की वैल्यू हमारे पास आ चुकी है। अब हम KC फाइंड आउट करेंगे। तो KC आपको यहाँ पे KC, ओके, KP की वैल्यू हमारे पास 1 है, ये KC है एक्चुअली में, KP नहीं है ये है KC आपका, जिसकी वैल्यू आपके पास 1 है। तो यहाँ से आप वाइंडिंग फैक्टर फाइंड आउट कर सकते हैं। वाइंडिंग फैक्टर क्या होता है आपका, वो होता है KP इंटू KD। ठीक है, तो आपका KD कितना है आपका 0.958 और KP कितना है आपके पास 1। तो ये आ गई आपके वाइंडिंग फैक्टर की वैल्यू 0.958। नाउ दूसरी चीज भी हमारे पास नहीं है, क्या नहीं है, देखिए KWS आ गया हमारे पास। अब दूसरी चीज है हमारे पास, यहाँ पे टर्न पर फेज नहीं है, तो हमें टर्न पर फेज की वैल्यू भी फाइंड आउट करनी पड़ेगी। तो TS की वैल्यू कैसे फाइंड आउट, TS का इक्वेशन क्या होता है, स्टेटर स्लॉट इनटू नंबर ऑफ कंडक्टर इन स्टेटर स्लॉट डिवाइडेड बाय 6। ये आ गया आपका टर्न पर फेज। तो यहाँ से आपको 48 मल्टीप्लाई बाय 30 डिवाइडेड बाय 6, तो आपके पास कितना आएगा 240। ओके, तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आपका क्या कहता है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस पर फेज रेफर्ड टू स्टेटर, ये क्या कहता है, इसका इक्वेशन आपके पास क्या है, आर डैश इज इक्वल टू क्या होता है 4ms TS स्क्वायर KWS रो LD अपॉन SR AB प्लस 2/पाई DE डिवाइडेड बाय P स्क्वायर इंटू AE। ओके, ये आपका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ रोटर पर फेज रेफर टू द स्टेटर। तो यहाँ पे हमारे पास सारी वैल्यूज है, 4 है हमारे पास, MS की वैल्यू हमारे पास 3, TS की वैल्यू हमारे पास आ गई 240 होल स्क्वायर, KWS की वैल्यू आपके पास है कितनी है 0.958। रो की वैल्यू आपको दे रखी है 0.021 और LB देखिए आपको लेंथ आपको दे रखी है, लेंथ आपको दे रखी है 0.12। तो यहाँ पे आप 0.12 डिवाइडेड बाय 53 इंटू 60 प्लस 2/पाई डी आपको दे रखा है 0.18, यहाँ पे P स्क्वायर यानी नंबर ऑफ पोल का स्क्वायर 4 स्क्वायर इंटू एरिया ऑफ 150। ओके, तो इसको अगर हम लोग इसको सॉल्व करते हैं तो हमारे पास आर डैश की वैल्यू क्या आ जाएगी, आर डैश की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 1.14 ओम। यही आपको फाइंड आउट करना था और यही आपका आंसर है। ओके, तो आर डैश हमें फाइंड आउट करना था। तो सबसे पहले हमने आर डैश का इक्वेशन देखा कि क्या होता है उसका इक्वेशन ये होता है आपका 4ms TS स्क्वायर KW रो इंटू LB
अपॉन एस आर इंटू ए बी प्लस 2/पाई डी अपॉन पी स्क्वायर इंटू ए। ये है हमारा किस चीज का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ रोटर पर फेज रेफर टू स्टेटर का इक्वेशन है। तो जितनी वैल्यू हमें चाहिए थी वो हमने फाइंड आउट करी, देन ये सारी वैल्यू हमने इस इक्वेशन में रख के हमने ढूंढ लिया। ओके, आंसर हमारा आ गया। नाउ सेकंड सेकंड एग्जांपल आपका क्या कहता है, अ सिक्स पोल 3 phase squirrel cage induction motor has 72 stator slot with the 15 conductor in each slot। okay, अब यहाँ पे हमारी आपकी स्क्विरल केज मोटर आ गई है। देयर आर दी 55 रोटर स्लॉट्स एंड कॉइल स्पान इज 11 slot and the phase spread is 60 degree। so what we need to do, determine the current in rotor bars and end ring current if the stator current is 24.1 ampere and पावर फैक्टर इज 0.83। ओके, तो ये फाइंड आउट करना है हमें। तो डेटा आपको क्या क्या दे रखा है, सबसे पहले तो देखिए डेटा की अगर मैं बात करूं तो डेटा में आपको क्या दे रखा है, नंबर ऑफ पोल की वैल्यू आपको दे रखी है 6, देन 3 फेज स्क्विरल केज इंडक्शन मोटर है, देन स्टेटर स्लॉट की आपको वैल्यू दे रखी है 72, कंडक्टर्स यानी ZSS की वैल्यू आपको दे रखी है यहाँ पे 15, और एक चीज और दे रखी है यहाँ पे, रोटर स्लॉट की वैल्यू आपको दे रखी है, तो SR की वैल्यू आपको दे रखी है 55। ओके, कॉइल स्पान आपको दे रखा है, कॉइल स्पान कितना है आपका 11। ओके, देन फेज स्प्रेड आपको दे रखा है, फेज स्प्रेड इसका मतलब क्या है, एम बीटा आपको दे रखा है 60 डिग्री। ओके, तो और हाँ एक चीज और, आई एस आपको दे रखा है, वो दे रखा है आपका 24.1 एम्पियर, और पावर फैक्टर की वैल्यू आपको दे रखी है, कॉस पाई की वैल्यू आपको यहाँ पे दे रखी है, कॉस पाई की वैल्यू कितनी है आपकी 0.83। ओके, तो हमें फाइंड आउट क्या करना है, हमें फाइंड आउट करना है आपका करंट इन रोटर बार यानी आईबी, आईबी की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है, और एंडरिंग करंट यानी आईई, ये दोनों चीज आपको फाइंड आउट करनी है। तो हम कल ही पढ़ चुके हैं, कल की जो थियरी पढ़ा है उसमें हमने आईबी और आईई दोनों का इक्वेशन देखा था। तो देखिए आईबी क्या है आपका, आईबी क्या होता है आपका, आईबी इज इक्वल टू आपका होता है 2ms kws ts डिवाइडेड बाय SR इंटू आई आर डैश, ये होता है आपका करंट। ठीक है, करंट आपका कहाँ पे, करंट है आपका यह है एंड रोटर बार का करंट, ये आपका उसका इक्वेशन है। और एंडरिंग ईच करंट के लिए यानी आईई, एंडरिंग करंट कितना होता है, वो होता है हमारा एस आर इंटू आई बी डिवाइडेड बाई पाई इंटू पी, ये होता है हमारा एंडरिंग करंट। अब यहाँ पे हमारे पास क्या क्या चीज अवेलेबल है, सबसे पहले वो देख लेते हैं। हमारे पास यहाँ पे हमको SS और ZSS और नंबर ऑफ पोल की ही जरूरत यहाँ पे दे रखा है डेटा, तो हमें सब फाइंड आउट करना पड़ेगा। ये यानी बाइंडिंग फैक्टर हमें फाइंड आउट करना है, तो हमें केपी और केडी ये दोनों चीज फाइंड आउट करनी पड़ेगी। तो केपी और केडी की बात करें तो केपी और केडी, केडी इज इक्वल टू क्या होता है आपका साइन एम बीटा बाय 2 और डिवाइडेड बाय एम साइन बीटा बाय 2। तो यहाँ पे एम भी हमें पहले फाइंड आउट करने का, तो लेट्स फाइंड एम, लेट्स फाइंड द वैल्यू ऑफ एम। सो एम इज इक्वल टू क्या हो रहा है आपका स्लॉट पर पोल पर फेज, ये होता है आपका एम। यहाँ पे आपको स्टेटर स्लॉट आपको दे रखा है, एग्जांपल ऊपर एग्जांपल है 72 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ पोल 6 और 3 फेज की मोटर है, तो यहाँ से आपका एम आएगा 4। नाउ केडी डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर, केडी इज इक्वल टू क्या होता है साइन एम बीटा बाय 2, एम साइन बीटा बाय 2, ये होता है आपका केडी। अब हमारे पास एम है, हमारे पास एम बीटा भी दे रखा है हमको, तो यहाँ से हम लोग करेंगे साइन 60 डिवाइडेड बाय 2 अपॉन 4 इंटू साइन 60 डिवाइडेड बाय 4 इंटू 2। क्यों 4 इंटू 2 आया, क्योंकि हमको एम बीटा की वैल्यू दे रखी है, ओनली बीटा की वैल्यू फाइंड करनी है हमें। तो एम बीटा इज इक्वल टू अगर 60 आपका बीटा फाइंड करना है तो 60 डिवाइड बाय एम हमें करना पड़ेगा,
इसीलिए हमने यहाँ पे 4 रखा है। ओके, तो इसको अगर सॉल्व करते हैं तो हमारे पास केडी की वैल्यू कितनी आती है, 0.958। ये आती है हमारी केडी की वैल्यू। नाउ द नंबर ऑफ स्लॉट पर पोल इज, द नंबर ऑफ slot per pole is 72। 72 हमें स्टेटर स्लॉट दे रखे हैं, डिवाइड बाय अगर हम लोग 6 करते हैं तो 12, एंड कॉइल स्पान आपको दे रखा है 11 स्लॉट का। कॉइल स्पान इज 11 स्लॉट, देयरफॉर हमारे पास एक ज्यादा स्लॉट, एक एक्स्ट्रा बच रहा है, लेकिन वो बचना नहीं चाहिए। इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, देयरफॉर द कॉइल आर चॉर्डेड, ठीक है, बाय 1 स्लॉट पिच। समझ गए? तो चॉर्डिंग अगर हम लोग कर रहे हैं, ये चॉर्डिंग क्यों किया हमने, क्योंकि हमको चाहिए थे 11 स्लॉट हमको दे रखे हैं, लेकिन हमारे पास कितने स्लॉट है, 12 स्लॉट है, यानी एक एक्स्ट्रा स्लॉट है। इसीलिए हमें क्या करना है, कॉइल को चॉर्डेड करना है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग एंगल ढूंढेंगे, चॉर्डिंग का एंगल ढूंढेंगे, एंगल ऑफ चॉर्डिंग अल्फा इज इक्वल टू क्या होगा आपका, 180 डिग्री डिवाइडेड बाय 12 स्लॉट्स। 180 डिवाइड बाय 12 करेंगे तो हमारे पास कितना आएगा, 7.5। ओके, तो अब पिच फैक्टर केपी, केपी इज इक्वल टू क्या होता है, कॉस अल्फा बाय 2, तो कॉस 7.5 डिवाइडेड बाय 2। सॉल्व करने पे हमारे पास पिच फैक्टर आ जाएगा 0.998। ठीक, तो यहाँ से हमारे पास पिच फैक्टर की वैल्यू आ गई है, हमने डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर यानी केडी की वैल्यू फाइंड आउट कर दी है, तो हमको वाइंडिंग फैक्टर भी मिल जाएगा। सो वाइंडिंग फैक्टर केडी, केडी इज इक्वल टू क्या होता है, केपी इंटू केडी, सॉरी वाइंडिंग फैक्टर केडब्ल्यू, केडब्ल्यू इज इक्वल टू क्या होता है, केडी इंटू केपी। केडी कितना आया था आपका, वो आया था आपका 0.958 डिवाइडेड बाय मल्टीप्लाई बाय 0.998। तो इन दोनों को अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आंसर आएगा, 0.956। ये आएगा हमारे पास वाइंडिंग फैक्टर की वैल्यू। ओके, नाउ देखिए, अकॉर्डिंग टू इक्वेशन ऑफ आईबी हमारे पास के डब्ल्यू आ चुका है, लेकिन हमारे पास अभी टीएस नहीं है, टीएस नहीं है। ओके, और हमारे पास आई आर डैश भी नहीं है। तो ये दोनों चीज हमें पहले फाइंड आउट करनी पड़ेगी। तो आई आर डैश का इक्वेशन क्या होता है, आई आर डैश इज इक्वल टू होता है आपका आई एस कॉस फाइव। आई एस आपको क्या है, दे रखा है 24.1 मल्टीप्लाई बाय कॉस फाइव, यानी पावर फैक्टर कितना है आपका 0.83। तो आपको आई आर डैश मिल जाएगा, कितना मिलेगा, 20 एम्पियर। ओके, नाउ टीएस की बात, टीएस इज इक्वल टू क्या होता है, टर्न पर फेस, वो होता है आपका एस एस इंटू जेड एस एस डिवाइडेड बाई 6। एस एस की वैल्यू आपको दे रखी है यहाँ पे 72 मल्टीप्लाई बाय जेड एस एस 15 डिवाइड बाई 6। तो यहाँ से आपका क्या आंसर आएगा, टीएस का टर्न पर फेस का 180। ओके, नाउ आईबी, आईबी का क्या इक्वेशन था अपने पास, 2 एम एस के डब्ल्यू एस टी डिवाइडेड बाय एस आर इंटू आई आर डैश। ये था हमारा बार का करंट। ठीक है, तो सारी सारी वैल्यू हमारे पास है, तो वैल्यू सारी पुट कर देंगे यहाँ पे। जैसे 2 है, एम एस आपको 3 दे रखा है, के डब्ल्यू एस आपने फाइंड आउट किया 0.956, टी एस आपने फाइंड आउट किया 180, और डिवाइडेड बाय एस आर ये देख रखे हैं आपको 15, और आई आर डैश आपने फाइंड किया 20 एम्पियर का। तो इसको सॉल्व करने पे हमारे पास आईवी की वैल्यू आ जाएगी, जो आने वाली है 375.4 एम्पियर। ये आ गया हमारा बार करंट। अब एंडरिंग करंट फाइंड आउट करना है, तो करंट इन एंडरिंग, करंट इन
ईच एंड रिंग। तो ईच एंड रिंग के करंट का इक्वेशन क्या है हमारा, आई ई इज इक्वल टू एस आर इंटू आई बी डिवाइडेड बाई पाई इंटू पी। एस आर कितना है हमारा 55, आई बी हमारा 375.4 डिवाइडेड बाय पाई, नंबर ऑफ पोल हमारे पास है 6। तो यहाँ से हम लोग करंट की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, वो आ रही है हमारी 1095.3 एम्पियर। ओके, तो ये आपको फाइंड आउट करना था और ये भी आपको फाइंड आउट करना था, जो आपने फाइंड आउट कर लिया है। ओके, नाउ थर्ड, तीसरा एग्जांपल, एग्जांपल नंबर 3 क्या कहता है, कैलकुलेट द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ रोटर पर फेज इन टर्म्स ऑफ स्टेटर, ओके, और करंट इन ईच बार और एंड रिंग एंड टोटल रोटर आई स्क्वायर लॉसेस। ये सारी चीजें हमें फाइंड आउट करनी है। अब हमको डेटा क्या दे रखा है, 4 पोल 3 फेज 50 हर्ट्ज 400 वोल्ट मोटर हैज 48 स्लॉट इन स्टेटर विथ 35 कंडक्टर पर स्लॉट। मीन्स हमें डेटा क्या क्या दे रखा है, देखिए डेटा हमें ये दे रखा है, नंबर ऑफ पोल की वैल्यू दे रखी है 4, देन ई एल की वैल्यू हमें दे रखी है कितनी 400 वोल्ट, हमको स्टेटर स्लॉट की दे रखी है 48 स्लॉट है, और इसके साथ साथ हमें ZSS की भी वैल्यू दे रखी है जो है हमारा 35 कंडक्टर पर स्लॉट। ओके, देन आपको इट कंडक्टर कैरीज द करंट ऑफ 10 एम्पियर, यानी आई एस की वैल्यू दे रखी है हमें 10 एम्पियर। और इसके अलावा रोटर की अगर हम बात करें तो रोटर में हमें क्या दे रखा है, रोटर स्लॉट, यानी एस आर की वैल्यू हमें दे रखी है 57 स्लॉट्स। और इसके अलावा आपको दे रखा है ईच स्लॉट हैज ए बार ऑफ 0.12 मीटर लेंथ, ठीक है, यानी एल बी की वैल्यू हमें दे रखी है 0.12 मीटर। और एरिया हमको दे रखा है ए बी हमको दे रखा है 50 mm²। ओके, देन इसके अलावा आपको क्या दे रखा है, मीन डायमीटर ऑफ ईच रिंग, मीन डायमीटर आपको दे रखा है ईच रिंग का कितना दे रखा है 0.2 मीटर, यानी कि हमको दे रखी है डीई की वैल्यू 0.2 मीटर। ओके, और एक चीज और दे रखी है हमें, हाँ, मीन एरिया हमें दे रखा है ई ए का एरिया हमें दे रखा है 175 mm²। हमें रजिस्टिविटी की वैल्यू दे रखी है 0.02 ओम पर मीटर, ये हमें रजिस्टिविटी की वैल्यू दे रखी है। और पावर फैक्टर यानी कॉस फाई की वैल्यू हमें दे रखी है 0.8, ठीक है। और यहाँ पे दे रखा है फेज स्प्रेड यानी कि एम बीटा इज इक्वल टू हमारा 60 है, ये चीज हमें दे रखी है। ओके, और फुल पिच कॉइल है। नाउ हमें फाइंड आउट करना है, हमारा क्या फाइंड आउट करना है हमें, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ रोटर पर फेज इन टर्म्स ऑफ स्टेटर, और ईच बार के अंदर कितना करंट जा रहा है आपका, और एंडरिंग में आपका कितना करंट है ये भी। और इसके अलावा आपको टोटल आई स्क्वायर लॉसेस आपको फाइंड आउट करना है। ओके, तो सबसे पहले हम लोग क्या फाइंड आउट करेंगे सबसे पहले हम लोग यहाँ पे करंट इन ईच बार, तो ईच बार के लिए हमारा करंट का इक्वेशन क्या है, 2ms kws ts अपॉन sr इंटू आई आर डैश, ये हमारा इक्वेशन है करंट इन ईच बार के लिए। अब हमारे पास यहाँ पे m की वैल्यू भी नहीं है, ठीक है, kws की वैल्यू भी नहीं है, और टर्न पर फेज की यानी ts की वैल्यू भी नहीं है। तो ये सारी चीजें हमें फाइंड आउट करनी पड़ेगी। तो सबसे पहले फुल पिच कॉइल के लिए, फुल पिच कॉइल m होगा आपका स्लॉट पर पोल पर फेज, स्लॉट पर पोल पर फेज, स्लॉट से हमारे पास कितने 48 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ पोल हमारे पास 4 है, और फेज हमारे 3 फेज की मोटर है, तो हमारा यहाँ से m आ जाएगा 4। अब m आ गया है आपका 4, तो आप m बीटा इज इक्वल टू हमारा अगर 60 है, यहाँ पे अगर आपको m बीटा इज इक्वल टू 60 रखा है, तो बीटा की वैल्यू आप फाइंड आउट कर सकते हैं 15। ओके, नाउ केडी का इक्वेशन क्या होता है, साइन m बीटा बाई 2 डिवाइडेड बाय m साइन बीटा बाई 2। ओके, तो साइन यहाँ पे वैल्यू पुट करते हैं साइन
एम बीटा की वैल्यू थी हमारे पास 60 डिवाइडेड बाय 2 डिवाइड बाय एम की वैल्यू हमारे पास आई 4 और साइन 15 डिवाइडेड बाय 2। तो यहाँ से अगर इसको सॉल्व करते हैं तो हमारे पास क्या आएगा, केडी की वैल्यू 0.958, ये आएगी हमारे पास केडी की वैल्यू। अब हम लोग बात करते हैं केपी की। अब यहाँ पे आपको एक चीज दे रखी है, फुल पिच कॉइल। फुल पिच कॉइल होता है तो केपी की वैल्यू ऑलवेज 1 होती है, ठीक है, यानी पिच फैक्टर की वैल्यू आपकी 1 होगी यहाँ पे। तो ये केडी मिल गया, केपी है हमारे पास, तो हम लोग केडब्ल्यू भी ढूंढ सकते हैं। केडब्ल्यू एस इक्वल टू क्या आता है, केपी इंटू केडी। केपी की वैल्यू हमारे पास 1 है, केडी की वैल्यू हमारे पास है 0.958, तो बाइंडिंग फैक्टर हमारा हो गया 0.958। ओके, नाउ अब एक और चीज चाहिए हमें, आई आर डैश। आई आर डैश भी चाहिए। तो आई आर डैश क्या होता है, आई आर डैश अपने जैसे फर्स्ट एग्जांपल में देखा था, आई आर डैश इज इक्वल टू क्या होता है, आई एस इंटू कॉस पाई। आई एस की वैल्यू हमको यहाँ पे दे रखी हमारे पास है 10 मल्टीप्लाई बाय कॉस पाई। कॉस पाई की वैल्यू क्या है, कॉस पाई की वैल्यू आपकी 0.8 जो आपने यहाँ पे एग्जांपल में दे रखी है। तो 0.10 इंटू 0.8, तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी आई आर डैश की जो आ रही है 8 एम्पियर। ओके, नाउ टर्न पर फेज की बात करते हैं, क्योंकि टर्न पर फेज भी चाहिए हमें, टीएस फाइंड आउट करना पड़ेगा। टीएस का इक्वेशन क्या है, 2m kws इंटू टी एस, नहीं ये तो रोटर बार का करंट का इक्वेशन है। ये टीएस का इक्वेशन क्या होगा, एस एस इंटू जेड एस एस डिवाइडेड बाई 6। एस एस हमारा कितना है 48 मल्टीप्लाई बाय जेड एस एस कितना है 35 डिवाइडेड बाय 6। अगर इसको सॉल्व करते हैं तो हमारे पास टीएस की वैल्यू आ जाएगी 280। तो हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं करंट इन ईच बार, करंट इन ईच बार यानी आईबी। आईबी की वैल्यू क्या होती है, 2ms kws ts डिवाइडेड बाय एस आर इंटू आई आर डैश। सारे जो फॉर्मूलाज हैं, ये फॉर्मूलाज आपको याद रखने हैं, और ये जो सारी डेटा हमको मिली है वो हमको एम एस है, के डब्ल्यू एस है, टी एस, ये सब हमने फाइंड आउट कर लिया है। तो 2 इंटू 3 इंटू के डब्ल्यू एस है आपका 0.958 इंटू टी एस था आपका 280 डिवाइडेड बाय रोटर स्लॉट की वैल्यू कितनी दे रखी है 57, और आई आर डैश हमने फाइंड आउट किया 8 एम्पियर का, तो यहाँ पे 8 एम्पियर। तो आईबी की वैल्यू आपके पास आ जाएगी कितनी, आईबी की वैल्यू आपके पास आएगी, अगर इसको सॉल्व करते हैं तो 226 एम्पियर। ये आ गया आपका करंट इन ईच बार। अब करंट इन ईच रिंग, मतलब हमें आई की वैल्यू भी फाइंड आउट करनी है। तो आई इज इक्वल टू क्या होता है, एस आर इंटू आई बी डिवाइडेड बाई पाई इंटू पी। ये होता है हमारा आई का इक्वेशन। एस आर हमको यहाँ पे दे रखा है 57, आई बी हमने फाइंड आउट किया यहाँ पे 226, पाई इंटू नंबर पोल है कितने हमारे 4 है। तो इसको सॉल्व करने पे हमारे पास ईच रिंग में आपका करंट कितना आ जाएगा 1024 एम्पियर। तो हमने दो फाइंड आउट कर दिया, आईबी भी हमने फाइंड आउट कर दिया, आईई भी हमने फाइंड आउट कर लिया। अब रेजिस्टेंस ऑफ ईच बार, क्यों, क्योंकि हमें टोटल रेजिस्टेंस फाइंड आउट करना है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड आउट करना है, और क्योंकि हमें तीसरा जो है वो आई स्क्वायर आर लॉसेस भी हमें फाइंड आउट करना था, इसलिए हमें ये भी जरूरत पड़ेगी। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं रेजिस्टेंस ऑफ ईच बार। रेजिस्टेंस ऑफ ईच बार वो कितना होता है हमारा, रो एल डिवाइड बाई ए, यहाँ पे बार है इसीलिए एल बी डिवाइड बाई ए बी। रो की वैल्यू आपको दे रखी है 0.02, एल बी आपको दे रखा है 0.12 मीटर, और एरिया ऑफ दे आपको दे रखा है 50 mm²। तो यहाँ पे सॉल्व करने पे हमारे पास कितना आएगा 48 इंटू 10⁻⁻⁶ ओम। ये आया हमारा रेजिस्टेंस ऑफ ईच बार। अब आई स्क्वायर आर लॉसेस बार के अंदर, आई स्क्वायर आर लॉसेस इन बार क्या आया था, क्या सिखा था कल हमने, एस आर इंटू आई बी स्क्वायर इंटू आर बी। ये आपका आर बी है, ठीक है। सो एस आर की वैल्यू हमारे पास है 57, आई बी डैश आई बी स्क्वायर, आई बी की वैल्यू हमने फाइंड आउट करी थी यहाँ पे 226 का स्क्वायर इंटू 48 इंटू 10⁻⁶।
तो यहाँ से हमको आई स्क्वायर आर लॉसेस इन बार मिलेगा, हमको वो मिलेगा हमारा 140 वॉट। ओके, नाउ ये तो होगी बार की बात। अभी स्क्विरल केज मोटर है तो आपका रिंग का भी फाइंड आउट करना पड़ेगा आपको। तो रेजिस्टेंस पहले तो फाइंड आउट करेंगे, रेजिस्टेंस ऑफ ईच रिंग कितना होता है, रो इंटू पाई इंटू डी डिवाइडेड बाय ए ई। रो की वैल्यू आपको दे रखी है यहाँ पे 0.02, पाई डी की वैल्यू आपके पास 0.2 डिवाइडेड बाय एरिया आपको दे रखा था यहाँ पे 175। ओके, सो इसको सॉल्व करने पे हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 72 इंटू 10⁻⁻6 ओम। ये आई हमारी ईच रिंग का रेजिस्टेंस है, यानी कि आर ई की वैल्यू आई है। ओके, अब दोनों मिला के टोटल रेजिस्टेंस, टोटल लॉस हमें फाइंड आउट करना है। तो आई स्क्वायर आर लॉसेस, आई स्क्वायर आर लॉस इन टू रिंग्स इज इक्वल टू 2 इंटू आई ई स्क्वायर इंटू आर ई। ये होता है हमारा आई स्क्वायर आर लॉसेस इन टू रिंग्स। ठीक है, तो हमारे पास सारी वैल्यू है 2 इंटू 1024 होल स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 7.2 इंटू 10⁻⁻6। तो इसको अगर हम लोग देखते हैं तो हमारे पास क्या आंसर आएगा, 151 वॉट। ओके, तो हमारे पास टोटल लॉस भी आ चुका है, टोटल टोटल रोटर लॉस, रोटर लॉस। ओके, क्या आएगा, जो हमने फाइंड आउट किया पहले तो हमने बार में कितना किया, हमने 140, और लॉस हमने रिंग में कितना कवर किया, वो था हमारा 151। तो आपका कितना आंसर आएगा, 291 वॉट। ये आ गया आपका टोटल रोटर लॉस, टोटल रोटर लॉस, यानी टोटल आई स्क्वायर आर भी लिख सकते हैं। ठीक है, और अब हमें फाइंड आउट करना है हमारा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ रोटर पर फेज इन टर्म्स ऑफ स्टेटर। तो एक इक्वेशन हमने और देखा था, कुछ ऐसा इक्वेशन था आपका, आर आर डैश जो होता है वो होता है उसका टोटल रोटर रेजिस्टेंस, टोटल रोटर आई स्क्वायर आर लॉस डिवाइडेड बाय क्या होता है, एम एस इंटू आई आर डैश स्क्वायर। ये होता है हमारा दूसरा इक्वेशन। तो यहाँ से हमारे पास कितनी मिलेगी, टोटल था हमारा 291 डिवाइडेड बाय एम की वैल्यू आई हमारे पास 3 और आई आर स्क्वायर इज इक्वल टू 8 का स्क्वायर। तो यहाँ से इक्वेशन आएगा, यहाँ से हमारे पास आंसर आएगा 1.51 ओम। ओके, तो ये था हमारा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ रोटर पर फेज इन टर्म्स ऑफ स्टेटर। समझ गए? तो इसी के साथ जो आज का जो लेक्चर है वो हम लोग यहाँ पे पूरा करते हैं। आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन पे आप क्लिक कर दीजिएगा ताकि आपको उसकी नोटिफिकेशन मिल जाए। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद।